Hello YouTube family and welcome to Resolve where all your problems of real estate are solved। आज मैं आपके लिए कोड नेम टेक्नोलक्स डी को डिकोड करने आया हूँ। बेसिकली अब इसका नाम मिहिर अमारा जो रिवेल हो चुका है। ये प्रोजेक्ट टोटल 4 एकर्स का है जिसमें 6 टावर्स रहेंगे। इसमें 50+ एमिनिटीज़ रहेगी और वो एमिनिटीज़ ग्राउंड फ्लोर, पोडियम 1, पोडियम 2, 20 फ्लोर टेरेस सब में डिवाइडेड है। इसमें स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया, बारबेक्यू एरिया, सीनियर सिटीजन ब्रेक, गजेबो, ऐसी कौन सी एमिनिटी है जो आप इमेजिन कर रहे हैं और नहीं होगी। टोटल 50+ एमिनिटीज़ जिसकी लिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। ये प्रोडक्ट को दिखाने का एक ही बेसिक रीज़न था, इन्होंने फ्लोर प्लान को काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ किया है। यहाँ 2 and 3 BHK के ऑप्शन है। 857 कारपेट का आपका 2 BHK रहेगा, 3 BHK आपका 1150 स्क्वायर फीट का रहेगा। एंड इन्होंने इंच कोना काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज किया है। द रूम साइजेस दैट यू गेट इन दिस प्रोडक्ट, द लिविंग रूम, द डाइनिंग, द बेडरूम इज अनलाइक एनीथिंग आई हैव एवर सीन। सो चलिए चलते हैं अंदर, चल के इसका सैम्पल फ्लैट देखते हैं, इसके 3 BHK 1150 कारपेट का सैम्पल फ्लैट देखते हैं और सारी डिटेल्स को समझते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर एफर्ट पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। किसी भी किस्म का डाउट को क्लियर करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे विजिट करना चाहते हैं, बुक करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए सैम्पल फ्लैट समझते हैं। तो आज हम समझेंगे 1150 कारपेट का 3 BHK। सो सबसे पहले वीडियो डोर फोन विच इज़ वेरी कॉमन इन दीज टाइप्स ऑफ अपार्टमेंट। यहाँ पे आपको डिजिटल लॉकिंग सिस्टम मिल रहा है जैसा आप देख रहे हैं। अंदर आने के बाद यू गॉट दिस इंटायर ऑलमोस्ट 5x5 की लॉबी है और यहाँ पे आप शू रैक भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी लॉबी को डेकोरेट भी कर सकते हैं और अंदर चल के हम इसका ग्रैंड लिविंग एंड डाइनिंग रूम देखेंगे। सो दिस इज अ वेरी वेल यूटिलाइज्ड फ्लोर प्लान, ह्यूज लिविंग साइजेस, ह्यूज बेडरूम साइजेस। प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड वन ऑफ माई फेवरेट फ्लैट टिल आई हैव सीन। सो यहाँ पे आपको स्क्रीन मिल जाता है जिससे आप वीडियो डोर फोन में जो कोई भी आया उसको देख सकते हैं। अंदर चलते हैं, इसके लिविंग रूम को देख लेते हैं। सो लिविंग रूम 15x11। So this is a very good living room size। आप जैसा देख रहे हैं, द स्पेस ओवर हेयर, द स्पेस ओवर देयर, ये सब कुछ काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे बड़े आराम से आपका टीवी यूनिट सेट हो जाता है। सोफ़ा सेट आपका 5 सीटर बहुत कंफर्टेबली यहाँ पे आ गया है विथ योर सेंटर टेबल एज वेल। किसी भी फ्लैट में मैं ये सेटअप एक्सप्लेन नहीं करता, बट दिस इज़ अ वेरी गुड स्पेस। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो आपका 15x11 का लिविंग स्पेस हो गया। डाइनिंग स्पेस इज ऑलमोस्ट 11x11 itself। 11x11 की डाइनिंग स्पेस, अ प्रॉपर 8 सीटर डाइनिंग टेबल कैन बी फिट ओवर हियर। सो लिविंग सेपरेट, और ये मेरे पसंद का फ्लोर प्लान है एल शेप का, जिसमें लिविंग सेपरेट होता है और डाइनिंग सेपरेट होता है। सो लिविंग सेपरेट, वेरी वेल स्पेस, वेरी स्पेशियस, वेरी नाइसली डन। डाइनिंग सेपरेट, अगेन वेरी स्पेशियस, वेरी नाइसली डन। समझते हैं इसके बालकनी को। क्या इसकी बालकनी भी इसके लिविंग और डाइनिंग को जस्टिफाई कर पाएगी? आइए समझ लेते हैं। सो दिस इज द एंटायर बालकनी, और डोर जैसा आप देख पा रहे हैं ये पूरा ओपन हो जाता है, तो आपका पूरा स्पेस यहाँ से वहाँ तक यूटिलाइज हो सकता है। एंड बालकनी इज जस्टिफाइड, द स्पेस इज रियली ऑसम। 11x6 की ऑलमोस्ट बालकनी है एंड स्पेस इज वेरी वंडरफुल। कवर्ड ऐसे ही रहने वाली है। सो एवरी अपार्टमेंट इन दिस प्रोजेक्ट विल हैव दिस कवर्ड बालकनी। स्टेनलेस स्टील रेलिंग विथ टफन ग्लास। सो ग्लास फसाड बिल्डिंग है तो आपका एलिवेशन काफ़ी खूबसूरत दिखेगा। एंड ये सेम चीज़ उन्होंने विंडोज़ में भी अप्लाई की है, वो हम आगे जाके समझेंगे। सो आफ्टर बालकनी, लिविंग एंड अ ग्रैंड डाइनिंग स्पेस, लेट्स सी द किचन। 9x10 kitchen size, L-shaped platform with your refrigerator space over there। विजुअलाइजेशन के लिए है, फ्लैट आपको रॉ मिलना है। ट्रॉलीज, कैबिनेट्स वेरी वेल डन विथ हॉब एंड चिमनी। किस तरीके से पूरा फिट हो जाएगा आपको क्लियर यहाँ पे समझ में आ जाएगा। विथ स्टेनलेस स्टील सिंक एंड द फिटिंग्स आर ऑफ ग्रोहे और इक्विवेलेंट
ब्रांड। सो किचन का स्पेस इज वेरी कंफर्टेबल, आराम से ये 2 या 3 लोगों के लिए कंफर्टेबल है। इस तरफ में इसका ड्राई बालकनी है एंड अगेन ड्राई बालकनी का साइज भी काफी अच्छा है। सो इट इज ऑलमोस्ट 10 by 5। इतनी बड़ी ड्राई बालकनी यूजुअली अवेलेबल नहीं हो पाती है। सो इससे क्या होता है, इस तरफ में आपका वॉशिंग मशीन आ गया विद प्लग पॉइंट्स, वाटर इनलेट आउटलेट। इस तरफ में आप अपना एक्सटेंडेड सिंक भी बना सकते हैं। सो इस एरिया में आप हैंगिंग ड्रायर यूज कर सकते हैं फॉर ड्राइंग योर क्लोथ्स। एंड फिर भी यूटिलिटी वाइज इसमें काफी स्पेस बचेगा। अब इट इज अप टू यू कि आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। माई इमेजिनेशन इज रनिंग वाइल्ड। चलिए अब इस तरफ में हम समझेंगे इसके फर्स्ट बेडरूम को। सो फर्स्ट बेडरूम 11 by 10। सो फर्स्ट बेडरूम 11 by 10। सो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इसको एक फैमिली रूम में कन्वर्ट कर दिया है। दे हैव जस्ट बेसिकली गिवन एन आइडिया कि आप इसको और भी क्या क्या तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। यूजुअली कॉम्पैक्ट सेगमेंट में 11 by 10 मास्टर बेडरूम होता है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ग्लास फसाड बिल्डिंग रहेगी। सो दिस इज द फिक्स पार्ट। As you can see, this will be the fixed part. This will be the movable part for ventilation. So, ये विंडो 67% पूरा ओपन हो जाती है। You get a feeling of a balcony. वेंटिलेशन का इसकी वजह से कोई इशू भी नहीं रहने वाला है। ग्लास फसाड बिल्डिंग है, सनलाइट का भी कोई इशू नहीं रहेगा। Your apartment will be very well ventilated and very well lit. इस तरफ में इसके बाकी दोनों बेडरूम्स हो गए और यहां पे इसका कॉमन वॉशरूम आ जाता है। सो कॉमन वॉशरूम अगेन अ वेरी डिसेंट साइज। टाइल्स आपकी 7 फीट तक रहेगी जैसा आप देख पा रहे हैं। एज यू कैन सी दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली यूटिलाइज इट विद अ प्रोविजन फॉर एग्जॉस्ट फैन, सैनिटरी एंड सीपी फिटिंग्स बाय ग्रोहे और इक्विवेलेंट ब्रांड। दे हैव नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द ब्रांड्स, ऑन द क्वालिटी। वॉशरूम में आपको एंटी स्किड टाइल्स मिल जाएगी। पूरे घर में आपको डिजाइनर टाइल्स मिलती है जिससे आपको इटालियन मार्बल का फील आता है। चलिए अब इसके सेकेंड बेडरूम को देखते हैं। सेकेंड बेडरूम ऑलमोस्ट 14 by 11। 1150 के कारपेट में मैं इससे कम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता हूं, बट दे हैव रियली यूटिलाइज द फ्लोर प्लान। 2 फीट की वार्डरोब, 7 फीट की किंग साइज बेड होने के बाद द स्पेस यू कैन सी, इवन द फर्नीचर ओवर हियर, द स्पेस इज सिंपली लवली, सिंपली ऑसम। मैं बहुत फ्रीली यहाँ पे ट्रैवल कर पा रहा हूँ। विंडो जैसा मैंने फर्स्ट बेडरूम में बताया था, सेम एज बिलो। एंड नाउ यू, वहाँ पे शायद आपको क्लियर ना दिख रहा हो क्योंकि लाइट कम थी। यहाँ पे आपको सब कुछ काफ़ी क्लियर दिख रहेगा हाउ द विंडो इज गोना बी। इस तरफ में इसका वॉशरूम है 8.5 by 5, अ वेरी गुड साइज ऑफ अटैच वॉशरूम। एंड एज यू कैन सी ऑल सीपी सैनिटरी फिटिंग बाय टोटो, ग्रोहे और अमेरिकन स्टैंडर्ड्स। अब इसके मास्टरपीस को समझ लेते हैं। बाय मास्टरपीस आई मीन इसके मास्टर बेडरूम को समझते हैं। सो दिस इज द मास्टरपीस, द मास्टर बेडरूम ऑफ दिस हाउस, प्रॉपर 14 by 11। सो वो रूम ऑलमोस्ट 14 by 11 था, ये प्रॉपर 14 by 11 का है। वेरी वेल डन। विंडो आप जैसा देख पा रहे हैं, सेम ग्लास फसाड, 2 फीट ऑफ वार्डरोब, 7 feet of king size bed, still enough room, enough space to walk around freely। and थोड़ा यूटिलिटी वाइज देखा जाए तो आप इसको अलग तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे स्टडी टेबल बना लिया जस्ट टू वर्क फ्रॉम हाउस और समथिंग लाइक दैट। दूसरे रूम में भी कर सकते थे आप। और इस तरफ में इसका आखिरी वॉशरूम है। सो वॉशरूम का डोर मिडल में ओपन होता है। सो वन साइड यू हैव द पॉट, मिडल में वॉश बेसिन, and on the other side you have the bathing area and same washroom size as before, same specification as before. So to sum it up all, 2 grand bedroom sizes, a huge dry balcony and a regular balcony with living room, living and dining room, the best part of the house. Very well done, very excellently. This is an absolute example of how well a floor plan can be utilized. 1150 के कारपेट में इतना अच्छा यूटिलाइजेशन मैंने पहले कभी नहीं देखा है। एंड इस फ्लैट को आपको सामने से आके ज़रूर देखना चाहिए। इफ़ इट पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।
किसी भी किस्म के डाउट के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे इस प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग। एंड बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर तुम्हें घर खरीदना हो तो आप कैसा घर सजेस्ट करोगे। मैं ऐसा घर सजेस्ट करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।